दोस्तों चंडीगढ़ हाई कोर्ट को लेके ऑलमोस्ट स्टूडेंट का डाउट है कि जो पियोन की 300 वैकेंसीज आई है इसमें हमें इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। बहुत से यूट्यूबर 40,000 बोल रहे हैं, कोई 45,000 बोल रहा है। सबको गलत इंफॉर्मेशन है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इसमें जो सैलरी मिलेगी 27,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। ये पूरी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है और इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी काउंट की जाएगी। जो चंडीगढ़ पुलिस है ऑलमोस्ट उसका भी पेरोल सेम ही है। यहाँ पे हम बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ समझेंगे और जानेंगे आपको इतनी सैलरी इन हैंड इनिशियली पे आपकी स्टार्टिंग में कितनी सैलरी लेगी और लास्ट तक आपको कितनी सैलरी मिलेगी। सभी इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो गाइज, आप यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हो, अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी सैलरी कितनी है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो मेरा जो पे बैंड है 4900 से लेके 10,600 है। मतलब 4,900 से लेके 10,680 मेरा पे बैंड है। और मेरा जो ग्रेड पे है 1650 का मेरा ग्रेड पे है। ऐसे आप अपनी सैलरी किसी को बता सकते हो। और आपकी इंडेक्स, जो आपका इंडेक्स पे है और इनिशियली पे को मल्टीप्लाई करने के बाद ही यहाँ पे आपकी लेवल 1 की सैलरी मिलती है, जो कि मिनिमम 18,000 रुपये सैलरी है। बाकी उस पे अलाउंस लगती है, ठीक है। और आपकी जो पोस्ट है, प्रूफ के साथ बताऊंगा भाई, पोस्ट आपकी क्लास 4 की वैकेंसी है और पियोन की वैकेंसी जो है वो क्लास 4 में ही आती है। मेरे पास इसका ओल्ड नोटिफिकेशन है, उसमें क्लियरली ये सारी चीज मेंशन है और ये लेवल मेंशन है। कोई बोलता है यहाँ पे 21,500 आपका बेसिक पे है, भाई 21,500 जो है लेवल 3 तक मिलता है, ठीक है। लेवल 4 तक मिलता है 21,500, स्टेट वाइज रहता है, ठीक है। और सैलरी ऐसे काउंट नहीं होती कि आप जो है जो सैलरी मैं यहाँ बना रहा हूँ और ये सैलरी आपको दिल्ली में भी मिलेगी, ऐसा नहीं है। सैलरी यहाँ पे XYZ सिटीज के अनुसार काउंट की जाती है, जिसमें कि जनसंख्या देखी जाती है, किसमें कितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से यहाँ पे आपके अलाउंसेस निर्धारित किए जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट कर दिया, ठीक है। आपका जो इंडेक्स पे है, इंडेक्स पे है आपका यहाँ पे 6,950, ठीक है। और इंडेक्स क्या है गवर्नमेंट की 2 × 57, ठीक है। और बेसिक निकालने के लिए हमको क्या करना है, इंडेक्स पे इंटू इंडेक्स, मतलब कि 6,950 इंटू 2.57, ये निकल गया 18,050 पैसे। ये आपकी बेसिक निकली, जो कि आपकी लेवल 1 की सैलरी बन जाती है। अब आप आते हो लेवल 1 की सैलरी में, और ये 7th CPC सैलरी है, ठीक है। और जो मैं सैलरी की बात करूंगा इन ऑर्डर जनवरी 2024 में जो सभी ऑर्डर पास हुए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग बात करूंगा। क्योंकि मैं बात करूं अगर 2023 की, 2023 में आपको DA जो है 40% मिलता था, ठीक है। HRA 9% मिलता था। तो हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है। ये मैं आपको अभी जो ऑर्डर पास हुए 2024 में उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि आपकी इतनी बेसिक सैलरी मिलेगी। गाइज, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी रेशियो में 90% स्टूडेंट जो है वो मेरे चैनल पे है और वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है इन वीडियो पे। भाई छोटा चैनल है, बड़ा बनाने में हेल्प करो यार, पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो चैनल को। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। देखो आपका जो बेसिक पे जैसे मैंने काउंट किया 18,000 रुपए यहाँ पे, ये आपका 7th CPC के अकॉर्डिंग आपका बेसिक पे बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे DA जो है, महंगाई भत्ता जो है, साल में 2 बार बढ़ता है। जनवरी में बढ़ता है आपका और जून में आपका बढ़ता है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, जो कि आपका लास्ट में जो आपके अलाउंसेस है वो बन के आ जाते हैं। कुछ एरियर यहाँ पे बन के आता है। जब भी तो आपको साल के लास्ट में जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग ईयर रहता है, आपके कुछ जो है पैसा ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो महंगाई भत्ता आपका बढ़ जाता है, ठीक है। जनवरी जून में आपका महंगाई भत्ता बनता है, जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, DA। ये होता है आपका महंगाई भत्ता, ठीक है। इसमें क्या है आपका, ये आपका 9,000 रुपये, यानी 50% बेसिक सैलरी का 18,000 का 50% जो है 9,000 आपका महंगाई भत्ता है। समझ में आई यहाँ तक बात है, ठीक है भाई। और आपका HRA जो है 10% है। ये 10% क्यों है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। अभी जो है पहले 2023 में था 27% HRA था, जो एक्स सिटीज होती थी, और अभी क्या है एक्स सिटीज में 30% HRA है। तो अभी कुछ ऑर्डर जो है जनवरी 2024 में पास हुए। अभी HRA कैसे काउंट होता है वो आप देख लो। HRA जो है आपका ऐसे काउंट किया जाता है। जो हमारी एक्स सिटीज है, एक्स सिटीज क्या होता है, जो 50 लाख से जनसंख्या वाले क्षेत्र है, इससे ऊपर जो है
वो एक्स सिटीज में काउंट की जाती है, जिसमें आपकी सैलरी का बेसिक सैलरी का 30% जो है आपको एचआरए मिलता है। वाई सिटीज वो वाली सिटीज होती है जिसमें 5 लाख से ऊपर और 50 लाख से नीचे जनसंख्या होती है, उसमें एचआरए 20% आपको मिलता है। और जेड सिटीज वो वाली सिटीज होती है जिसमें 5 लाख से नीचे जनसंख्या होती है। इन ऑर्डर जनवरी इसमें 10% आपको जो है यहाँ पे, ये 5 लाख से नीचे जनसंख्या है जेड सिटीज में चंडीगढ़ में, और आपको 10% यहाँ पे एचआरए मिलेगा। 1800 का 10%, सॉरी 18,000 का 10% हुआ 1800 रुपये, तो 1800 यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं इसमें वॉशिंग का भी रहता है, साइकिल का भी रहता है, ठीक है, कपड़े धोने वोने का, ये होता है आपका टीए। ट्रेवलिंग अलाउंस जो होता है इसमें सारा मिक्स कर देते हैं वो लोग, हालांकि बताते नहीं क्या क्या है, वो साइकिलिंग का, चलने फिरने का, ये 1350 रुपये मैंने इसमें ऐड किया। टोटल सैलरी जो आपकी बनी है वो टोटल सैलरी बनी है 30,150 रुपये आपकी सैलरी बनी है। ये आपकी सैलरी है, और ये जो डिडक्शन है अभी, ये भी आपको बाद में मिलेगा जब आपकी रिटायरमेंट होगी, ठीक है, डिडक्शन जब आपको बाद में मिलेगा। अब ये इसमें कटौती कैसे होती है, सैलरी में कटौती कैसे है वो एक बार सुन लो। सैलरी में कटौती जो एनपीएस स्कीम के थ्रू 10% की कटौती होती है सैलरी में, बेसिक का मिला के और डीए का मिला के, ठीक है, इसका मिला के दोनों का जो है 27,000 रुपये आपका बनता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का 27,000 रुपये बनता है, और 27,000 रुपये का 10% बोला है एनपीएस कटेगा, मतलब 2700 रुपये आपका एनपीएस कटेगा, और जीआईएस 5 रुपये कटेगा, ठीक है, ठीक है, 2705 रुपये आपका यहाँ से कटेगा, ठीक है। और ये एनपीएस आपके अकाउंट में जाता है, जिसमें गवर्नमेंट भी अपना फंड डालती है, आप भी अपना फंड डालते हो। ये एक जब रिटायरमेंट होती है बड़ा अमाउंट बनता है, जब भी तो सबको रिटायरमेंट के टाइम पैसा देती है गवर्नमेंट, कोई अपनी पॉकेट से थोड़ा ना पैसा निकाल के देती है कि लो तुम रिटायरमेंट जा रहे 50 लाख रुपए ले लो, नहीं, जो आपका एनपीएस होता है वो तो आपका निकलता ही निकलता है, एज ए पेंशन भी आप यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट का जो फंड रहता है वो उससे पैसा निकाल के देती है, वो आपका ही जमा रहता है, ठीक है, इतना हुआ। अब इसको इसमें घटा के आपकी सैलरी बन गई स्टार्टिंग में, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी बनी है 27,445 रुपये। अब इसमें सिर्फ इतना होगा, अगर गवर्नमेंट के कुछ रूल चेंज होते हैं, कुछ इधर उधर होता है, सिर्फ 500 प्लस हो सकते हैं आपके, और 500 आपके माइनस हो सकते हैं, बस 27,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। यानी मेरा अगर गलत थोड़ा अनुमान निकला, थोड़े कैलकुलेशन या अलाउंसेज में कुछ परसेंट मेरी गलत निकली, तो 500 रुपये आपके घट सकते हैं, 27 से लेके आपकी सैलरी 28,000 के बीच आ जाएगी। ये आपकी बिल्कुल जेन्युइन सैलरी है, जो सैलरी जो है हाई कोर्ट पियोन की क्लास 4 की सैलरी देता है। इसमें बहुत सारे जो ज्ञानी इंसान हैं वो कमेंट भी करेंगे ऐसे है ऐसे ऐसे है, मेरे भाई भ्रम में मत जियो, जो सच है वो मैं यहाँ आपको बता दिया। अब सैलरी की जो कैलकुलेशन है वो 40 साल तक होती है, आपकी हर साल 500 रुपये बढ़ेगा, ठीक है, एक 700 रुपये बढ़ेगा, यानी ये मत समझना कि 500 बढ़ेगा। अब जब 18,000 रुपये में 500 रुपये आपको बढ़ाएंगे, 18,500, तो आपका यहाँ पे डीए चेंज हो जाएगा, तो डीए रहेगा, तो डीए पता नहीं, अब नेक्स्ट ईयर 2025 में डीए आपका जो है 50 से 55% कर दे, और गवर्नमेंट के ऊपर है, ये भी आपको बढ़ेगा, फिर यहाँ पे 250 रुपये हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका जो है ये जो हो जाएगा ये 1850 रुपये हो जाएगा, ये भी आपका 1450, ऐसे आपकी सैलरी बढ़ती है, जहाँ पे एक बेसिक पे 1,000 रुपये बढ़े, समझ लो आपके 2-3 हज़ार रुपये सैलरी मंथ में बढ़ गई। इसी हिसाब से आपका पेरोल बढ़ता है, इसी हिसाब से आपकी सैलरी मिलती है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, मुझसे पूछ लेना, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।